अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आइए आज मैं आपको मिलवाती हूँ अपने स्नेक प्लांट से जिसके अंदर बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। ये देखिए, ये है मेरे स्नेक प्लांट्स और आप इनकी फ्लावरिंग चेक कीजिए कितनी प्यारी हो रही है। सेंसेवेरिया प्लांट की ये जो वैरायटी है इसके अंदर साल में 1 से 2 दफ़ा ज़रूर फ्लावरिंग होती है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये कमेंट करते हैं कि उनके प्लांट के अंदर फ्लावरिंग होती है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि वो क्या रीज़न्स हैं जिनकी वजह से प्लांट के अंदर फ्लावरिंग नहीं हो पाती है। मेरे भी प्लांट्स में काफ़ी सालों बाद फ्लावरिंग स्टार्ट हुई है। तो वो क्या वजह थी? सबसे पहली बात ये होती है कि प्लांट जो है उसको मैच्योर होना चाहिए। अगर छोटा प्लांट होगा या बेबी प्लांट्स हम इसमें से निकाल के अपने मदर प्लांट से निकाल के साइड में लगा लेते हैं या कहीं से हम कोई छोटा सा प्लांट लाते हैं तो उसके अंदर फ़ौरन फ्लावरिंग नहीं होती है। आप ये देखिए कि ये जो मेरा प्लांट्स आ रहे हैं ये बेबी प्लांट्स हैं जो इस मदर प्लांट्स में से निकाल के मैंने यहाँ पर लगाए हैं और देखिए इनके अंदर फ्लावरिंग नहीं हो रही है। देखा आपने? और इनमें भी हर के अंदर नहीं हो रही है। वो प्लांट जो कि बहुत पुराने, इनकी एज काफ़ी ज़्यादा हो गई है, उनके अंदर फ्लावरिंग हो रही है और ये फ्लावरिंग बहुत ही खूबसूरत स्टाइल में होती है। आप ही देखिए, एक बहुत ही खूबसूरत सा ये देखिए एक स्टॉक सा निकलता है और इसके दोनों तरफ जो कि चारों ही तरफ बड़ी खूबसूरत से आप ये देखिए इस तरह से कलियाँ सी बनती हैं जो फिर ऐसा ऐसे खिल जाती है। बस ये इतनी ही खिलती हैं और ये देखिए ऊपर तक मैं वेट कर रही थी कि ऊपर तक खिल जाए फिर मैं जो हूँ इसकी वीडियोस बनाऊँ आप लोग के लिए। तो ये देखिए एक वजह तो यही है कि मैच्योर होना चाहिए। दूसरी वजह ये है कि इसकी लोकेशन, अगर हम इसको ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट में रखते हैं तब भी इसके अंदर अच्छी फ्लावरिंग होती है। डायरेक्ट सनलाइट में रखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा देर के लिए नहीं। मेरा भी देखिए थोड़ी ज़्यादा देर इसमें आ जाती है जिसकी वजह से इसकी टिप जो है ना, आप देखिए अक्सर की कटी हुई होगी, सबकी टिप जो है वो बाहर में जाती है। तो इसकी वजह से जो है वो प्लांट थोड़ा सा ख़राब लगता है, लेकिन फ्लावरिंग अच्छी होती है। लेकिन आप बहुत ज़्यादा उसको डायरेक्ट सनलाइट में रखिएगा। हार्डली 1 से 2 आवर्स की बस डायरेक्ट सनलाइट, वो भी बिल्कुल 12-1 बजे की जो होती है ना, 12 से 3 की, वो ना हो। उसकी शुरू की या आखिर की जो बात की है उसमें आप रख दें तो ठीक है। और अगर आ जाए 12 के बाद की भी तो चलें, बर्दाश्त कर लेगा ये, लेकिन थोड़े से लीव्स इसके सारे बर्न होने शुरू हो जाएंगे। एक तो बात ये। दूसरी बात ये, एक बात ये भी है कि इसका पॉट अभी कभी बड़ा नहीं लीजिएगा, बहुत ज़्यादा बड़ा, क्योंकि ये जो है बहुत ज़्यादा पानी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। ठीक है, लिहाजा आप इसको जल्दी जल्दी, जैसे मैं कहती हूँ, जल्दी जल्दी रीपॉट ना किया करें। बास प्लांट्स में आपको दिखा चुकी हूँ कि जिनको रूट बाउंडिंग पसंद होती है, मैंने ये वीडियो भी डाली हुई है अपने चैनल पे, आप चेक कर सकते हैं। तो इसको भी रूट बाउंडिंग पसंद होती है। तो ये जो है जितना ज़्यादा कंजस्टेड होता चला जाता है उतना ही अच्छा ग्रो करता है और उतना ही ज़्यादा इसके अंदर फ्लावरिंग होती है और इसकी ग्रोथ अच्छी होती है। अब आप देखिए कि मेरे इस प्लांट के अंदर, पॉट के अंदर कितने प्लांट्स हैं, देख रहे हैं आप कितने प्लांट्स हैं, और देखिए इसके अंदर फ्लावरिंग भी हो गई है। लिहाजा इसको पसंद होती है रूट बाउंडिंग। एक तो ये कि बार बार आप इसको प्लांट को आप वो ना कीजिए, चेंज ना कीजिए, पॉट बड़ा नहीं लीजिए, अब बार बार रीपॉट भी नहीं कीजिए, चेंज मतलब गमला चेंज ना कीजिए। और दूसरी बात है, पानी बहुत ज़्यादा नहीं दीजिएगा। ठीक है, इसीलिए देखिए ना, हम बड़ा गमला ले लेंगे ना तो फिर इतनी ज़्यादा मट्टी होगी तो ज़्यादा पानी डल जाएगा। लिहाजा गमला छोटा होगा और कंजस्टेड हो जाएगा और पानी भी हम थोड़ा कम डालेंगे तो वो इसके लिए अच्छा रहेगा। और पानी अगर डल भी गया तो नीचे से निकल जाएगा, इसलिए कि बहुत ज़्यादा इसके अंदर प्लांट्स होते हैं। ठीक है, तो आप पानी बहुत सारा इसमें नहीं डालिएगा। अच्छा, एक और बात ये कि आप इसको जो है बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर नहीं दीजिएगा। फर्टिलाइजर बस नॉर्मल जब आप सब प्लांट को देते हैं वैसे दीजिए। आप इसको मंथ में 1 दफ़ा कोई सा भी अच्छा लिक्विड फर्टिलाइजर दे दीजिए, कोई सा भी जो आप देना चाहें वो आप मंथ में 1 दफ़ा इसको दे दीजिए, और नहीं हो तो 2 मंथ में 1 दफ़ा दे दीजिए। इतना कोई इशू नहीं होता इस प्लांट को। ठीक है, और एक बात ये भी कि अपने प्लांट को जो है आप ये नहीं कीजिएगा कि आज यहाँ रखा है कल वहाँ ले गए, आप फिर वहाँ ले गए। एक लोकेशन इसका सेट कर लीजिए और वहीं रखिए। ठीक है, अगर आप अंदर रखेंगे, इंडोर रखेंगे तो उसके अंदर फ्लावरिंग नहीं होगी। हाँ, लीव्स अच्छे जाएंगे, पौधा प्यारा लगेगा, लेकिन बिल्कुल अंधेरे मत रखिएगा। ठीक है, ऐसी जगह तो थोड़ी सी इसको डायरेक्ट सनलाइट भी मिलती रहे तो ये ग्रो करता रहेगा। लेकिन फ्लावरिंग का मुश्किल है कि फ्लावरिंग उसके अंदर हो, ये है।
बस ये सारी बातें हैं इसकी, जो आप अगर करेंगे तो आपका प्लांट माशाल्लाह से बहुत अच्छा ग्रो करता रहेगा। और आप देखिए कि ये प्लांट कितना अच्छा मेरा कंजस्टेड हो गया है। और अब इसको मैं रीपॉट करूँगी तो छोटा पॉट रखिए, पानी ज़्यादा ना दीजिए, बहुत ज़्यादा डायरेक्ट सनलाइट में रखिए, बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर नहीं डालिए। बस यही सारी बातें हैं इसके लिए। और बस ये स्टॉक जो है अब कुछ अर्से बाद इसके सारे फ्लावर झड़ जाएंगे, फिर मैं स्टॉक जो है सूखने लगेगा, फिर मैं इसे कट कर दूँगी। बस इस प्लांट के लिए आपने ये करना है। कोई इंसेक्ट का अटैक नहीं होता है कि आपके इंसेक्ट का अटैक होता है। ये माशाल्लाह से बहुत प्यारा प्लांट है और ये एयर प्यूरीफायर प्लांट है। इसको आप बेडरूम में रखिए, बिल्कुल इंडोर रखिए, तो ये बहुत अच्छा ग्रो करता रहेगा। हाँ, फ्लावरिंग का थोड़ा इश्यू हो जाएगा, लेकिन ग्रो तो अच्छा करता रहेगा। और दूसरी बात ये कि बहुत इसमें मतलब आप समझिए आपके घर की जो हवा को बहुत अच्छा प्यूरीफाई कर देगा। तो बस ये देखिए, मुझे आपको दिखाना था, बहुत प्यारा लग रहा है। और फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।